हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो जो रहेगी वो हमारी रहेगी अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। ठीक है, ये सब हमने 11th-12th में हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ रखा है, लेकिन माइंड से स्लिप हो जाता है, इसलिए तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान थे। वह भारत के खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। वह अपने ससुर खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके एक शक्तिशाली मुस्लिम शासक बन गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी के बीच शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। वह मध्य एशिया से आए एक गुलाम का तुर्क वंशज था, जिसे पकड़कर भारत लाया गया था। अब है अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियाँ। अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली शासक था। उसने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल किया, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा जैसे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और बाजार नियंत्रण प्रणाली पर एक मजबूत सेना की स्थापना की। यहाँ पर आते हैं कि चित्तौड़, यहाँ पर सबसे मेन है चित्तौड़ पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो उसका आई होप आप लोगों को याद भी होगा कि चित्तौड़ में जो राजा रतन सिंह, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह थे, उनकी पत्नी पद्मावती थी, उनका जौहर हुआ था। ये सब मैं आगे आपको इस वीडियो के लास्ट में बिल्कुल क्लियर कर दूँगी कि जौहर प्रथा क्या थी और क्यों हुआ और इसमें अलाउद्दीन खिलजी का क्या रोल था। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है सैन्य विजय। अलाउद्दीन ने गुजरात 1299 में छापा मारा और 1304 में मिला लिया। जैसलमेर में 1299 में, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, मालवा 1305 में, सिवाना 1308 और जालौर 1311 के राज्यों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिकार। अलाउद्दीन ने मंगोलों के कई हमलों को विफल किया, जिससे दिल्ली सल्तनत की रक्षा हुई। बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, जिसमें आम लोगों को राहत मिली। स्थानीय सेना। उसने एक बड़ी स्थायी सेना का गठन किया, जो सीधे राजा द्वारा वेतन पाती थी, जिससे सल्तनत की सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। प्रशासनिक सुधार। उसने राजस्व प्रणाली में सुधार किया, गुप्तचर विभाग को मजबूत किया और प्रशासनिक अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय किए। वास्तुकला। उसने सीरी का किला और अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों का निर्माण करवाया, जो इस्लामी वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां प्रभावशाली थी, लेकिन उसका शासन कठोर और क्रूर भी था। उसने विरोधियों को बेरहमी से दबाया और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल भी किया था। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे और दिल्ली का सुल्तान भी बन गए थे। उसने अपने ससुर की हत्या कर दी और दिल्ली में अपनी शक्ति को मजबूत किया। अपने शासनकाल के दौरान अलाउद्दीन ने जरान, मंजूर, सिविस्तान, किली, दिल्ली और अमरोहा में मंगोल आक्रमणों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा की। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कर नीतियों में क्या बदलाव किए गए। जजिया के अलावा उसने हिंदुओं पर अन्य कर लगाए और उनकी दरों में बहुत वृद्धि की। अब उन्हें भूमि राजस्व के रूप में उत्पाद का 50% भुगतान करना आवश्यक था। इसके अलावा हिंदुओं ने गृह कर लगाया। कर के बोझ के कारण उत्पीड़ित हिंदुओं को कई समस्याओं से जूझना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान कई कर लगाए, जिनमें जजिया कर, गराई कर और ज़कात शामिल थे। इन करों से बहुत सारा पैसा आया। उसने जजिया के अलावा हिंदुओं पर अतिरिक्त कर लगाए और उनकी दरें भी काफ़ी बढ़ा दी, इसलिए उन्हें उत्पाद की कीमत का 50% भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था, हिंदुओं को देना पड़ता था। अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में राजस्व, मूल्य नियंत्रण और समाज से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन किए। उन्होंने भारत पर कई मंगोल आक्रमण को भी सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अलाउद्दीन अपने पूर्ववर्ती जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। ठीक है,
अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी की पत्नियाँ, कितनी पत्नियाँ थी और कौन कौन सी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की कम से कम 4 पत्नियाँ थी। इनमें से एक मलिकाए जहाँ जो जलालुद्दीन खिलजी की बेटी थी, और दूसरी मेहरू जो मलिक संजर अल्प खान की बहन थी। इसके अलावा उनकी 2 राजपूत पत्नियां भी थीं, जिनमें से एक कमला देवी थी। कमला देवी गुजरात के राजा कर्ण वाघेला की पत्नी थी, जिन्हें खिलजी ने युद्ध में हराया था और फिर उनसे शादी कर ली थी। मलिकाए जहाँ जलालुद्दीन खिलजी की बेटी थी और अलाउद्दीन खिलजी से शादी करने से पहले भी वह शाही परिवार से संबंधित थी। उनका विवाह खुशहाल नहीं था, क्योंकि मलिकाए जहाँ अपने पति पर हावी होने की कोशिश करती थी। महरूब वह मलिक संजर अल्प खान की बहन थी और वह अलाउद्दीन खिलजी ने उससे भी शादी की थी। मलिकाए जहाँ को इस शादी से बहुत ईर्ष्या थी। कमला देवी वह गुजरात के राजा कर्ण वाघेला की पत्नी थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान हार गए थे। कमला देवी को खिलजी ने कैद कर लिया था और फिर उनसे शादी कर ली थी। अन्य राजपूत पत्नी अलाउद्दीन खिलजी की एक और राजपूत पत्नी भी थी, लेकिन उसका नाम स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी, कुछ अन्य बातें। वह दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का एक शक्तिशाली शासक था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कई सैन्य विजय हासिल की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने प्रशासनिक और आर्थिक सुधार भी किए, जिनमें बाजार नियंत्रण प्रणाली भी शामिल थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों और मालिक काफूर के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिससे खिलजी वंश कमजोर हो गया। अब आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, उनका अंत। काफूर ने ही ली खिलजी की जान। काफूर कौन था? काफूर उनका एक वफादार था, एक उनका ये लगा लो साथी था, ये लगा लो जैसे अभी के लिए बोल देते थे जैसे पीए था। 6 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो गया था। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी की मौत की वजह उसका वफादार मालिक काफूर ही बना। काफूर को लगा कि वो गद्दी हथिया लेगा और उसने खिलजी को धीमा जहर दे दिया। इसके बाद उसने खिलजी के 3 साल के बेटे शिहाबुद्दीन उमर को सिंहासन पर बिठा दिया, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बेटे और काफूर के बीच बाद में संघर्ष, गद्दी को लेकर संघर्ष चला, जिसके चलते खिलजी वंश कमज़ोर होता चला गया था और खिलजी वंश का पतन हो गया था। अब आते हैं रानी पद्मावती, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी पद्मावती के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी हैं और ये रानी पद्मावती हैं। तो आइए रानी पद्मिनी के बारे में जानते हैं। रानी पद्मिनी, जिन्हें पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। वह 13वीं-14वीं शताब्दी में मेवाड़ साम्राज्य की रानी थी। मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में उनका वर्णन है, जहाँ उन्हें सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है। रानी पद्मिनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सुंदरता। रानी पद्मावती या पद्मिनी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। पति वह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत में उनका वर्णन किया है। जौहर। कहा जाता है कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान उन्होंने अपनी और अपने साथियों की इज्जत बचाने के लिए जौहर किया था। ठीक है, ये जौहर क्या होता है, सबसे पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ। जैसे किले में एक कुंड टाइप बना होता था बीच में, और जौहर होता था एक, जैसे ये लगा लो आत्महत्या लगा लो, या मतलब खुद की मर्जी से मरना। तो उसके लिए उन्होंने पहले कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले को, चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया था और राजा रतन सिंह को मार दिया था, बंदी बना लिया था, तो रानी पद्मावती ने अपनी और अपनी जो अन्य रानियां थी किले के अंदर, उनकी इज्जत की रक्षा करने के लिए किले में आग लगाई और बारी बारी करके, ये जो रास्ता दिखाया गया फ़ोटो में यहाँ से, और जलते हुए कुंड में वो सती हो गई, या वो फिर उन्होंने जौहर कर लिया और अपनी इज्जत बचा ली। अलाउद्दीन खिलजी के हाथों वो अपना
रानी पद्मावती ने जौहर किया, यानी कि स्वयं को आग के हवाले कर दिया, मैंने आपको बताया, ताकि वे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों अपमानित न हों। यह घटना 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किले में हुई थी, जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर घेरा डाला था। चित्तौड़ का पहला जौहर 1303 ईस्वी में हुआ था। यह जौहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उसने रानी पद्मिनी के पति रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया था। तो अपने पति को तो वो खो ही चुकी थी, पर वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथों अपनी इज्जत नहीं वीरान करना चाहती थी। इसलिए रानी पद्मिनी ने अपने नेतृत्व में अपने किले की सभी रानी इस जौहर में जो चित्तौड़गढ़ में 1303 ईस्वी में जो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जो जौहर हुआ था, उसमें लगभग 1600 रानियों ने जौहर किया था। 1600 रानियों ने अपनी जान गंवाई थी, ताकि वो अलाउद्दीन खिलजी के उस टाइम में रानी पद्मावती को लगा कि अब उनका हिंदुओं की जीत नहीं हो सकती, तो वो अपनी इज्जत जो है अलाउद्दीन खिलजी के हाथों वीरान नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपना और अपनी सहेलियों के साथ खुद को आग के हवाले करके चित्तौड़गढ़ के किले में ही जौहर कर दिया था। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करें, पूरी वीडियोस को देखा करें, और हमारे यूट्यूब चैनल HR द वे टू